इसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हत्या तो हुई है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। हत्या तो हुई है ना, चाहे जैसी हत्या हुई है लेकिन हुई है, इसलिए हम जांच की मांग करेंगे। जांच करके जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार करें। कल से अगर फांसी देना स्टार्ट हो जाए जी, अगर कत्ल कोई कर रहा है, अगर साबित हो जाए कि वो कत्ल किया हुआ है, उसको फांसी अगर दे दिया जाए तो लोगों में डर होगा। हम मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। कल बात कीजिएगा तो बात करने की स्थिति में रहेगा, आज स्थिति ठीक नहीं है बात करने लायक। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। रात सुरंग से बात हुआ है, बहुत ही अफसोसजनक घटना है, 16 आदमी की घटना है। हम यही जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रशासन की जो बात कही जा रही है, हालांकि कहा जाता था कि सरकार अगर बदलेगी तो बहुत कुछ बदलता है। भाजपा ये बार बार आरोप लगाती थी कि भाई जंगल राज है, जंगल राज है। तो चूंकि अब तो जंगल राज खत्म हो गया है, तो ये सरकार बदलते ही रातों रात इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, इसको आप क्या कहेंगे? हमने कहा ना कि प्रशासन से हम ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, चाहे जो भी अपराधी हो गिरफ्तार करें, जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। इसको लोग क्या समझते हैं, ये राजनीतिक हत्या है या कुछ ऐसा मामला हो सकता है इसमें? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पुलिस जांच का विषय है। हत्या तो हुई है ना, चाहे जैसी हत्या हुई है लेकिन हुई है, इसलिए हम जांच की मांग करेंगे। जांच करके जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। आप माइनॉरिटी कमीशन के मतलब चेयरपर्सन हैं, और उसके बाद सिवान में भी हत्याएं हुई, कई ऐसे माइनॉरिटी समाज के लोगों की हत्या हो रही है। और अगर देखा जाए तो असलम साहब चूँकि MIM के एक बड़े अच्छे कद्दावर नेता थे, तो ये अगर देखा जाए, अगर खास करके अगर कम्युनिटी की बात की जाएगी तो एक टारगेट पे क्या ये पूरा समाज आ रहा है क्या अभी? इसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हत्या तो हुई है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम मांग करेंगे जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। आप लोगों की सरकार में भी सर यही हुआ, उसमें भी कई हत्याएं हुई। भाजपा की सरकार अभी चल रही है 3-4 दिनों से, इसमें भी हत्याएं हो रही है, तो आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं। फिर कल बात कीजिएगा तो बात करने की स्थिति में रहेगा, आज स्थिति ठीक नहीं है बात करने लायक। जैसे अभी आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं, पिछले बार भी सिवान में हम लोग गए थे, खबर भी हम लोगों ने उठाया, तो जो भी MIM के नेता आए थे पिछले बार भी बोले थे कि हम लोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर देख रहे हैं कि मामला धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसमें क्या कुछ हुआ कुछ पता नहीं है, लीपापोती हुआ, क्या हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ को बहुत सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक पॉलिटिशियन है वही आगे आए और आगे चले। एज ए सिटीज़न मेरा भी ये ड्यूटी होता है कि मैं सच्चाई के साथ रहूं और क्रिमिनलों से एकदम दूरी बना के रखूं और उनके खिलाफ एक मुहिम हमेशा चलते रहे। उसमें हम सबको मिलकर इस मुहिम को कामयाब करना होगा, ना कि केवल हम एक पॉलिटिशियन पे केवल थाप दें कि केवल उनके बदौलत हम लोग पीछे चले। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हमको खुद से सोल्यूशन निकालने के लिए हम जितने भी भाई हैं इनको मिलके एक इस पे अच्छे से चल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाके मीटिंग करें और इसका एक रिजल्ट निकालने के लिए उन पे प्रेशर करना चाहिए हम लोग। यूपी में एक घटना हुआ था, आप देखे होंगे, महिला जज थी, वो बोली कि जब जजों को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम आदमी को जज कैसे न्याय दे पाएगा? बात आपकी सही है। तो फिर तो बात वही हुआ ना, क्योंकि आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोई सबूत होता है, सबूत के बेस पे जुडिशरी से जजमेंट आता है, और वो जजमेंट के अगर जजमेंट कुछ देने जा रहा है, अगर आप कहीं ना कहीं अगर जांच में अगर वो नहीं सही से पेश कर पाया लो, तो जाहिर सी बात है उनको बरी तो मिलेगा ही। जज साहब क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास सबूत नहीं रहेगा अगर, तो वो क्या करेंगे? उनको बेल दे देंगे या बरी कर देंगे। तो कहीं ना अगर फास्ट अगर काम करेगा जुडिशरी, तो जाहिर सी बात है लोगों को डर होगा। आज अगर कल से अगर फांसी देना स्टार्ट हो जाए जी, अगर कत्ल कोई कर रहा है, अगर साबित हो जाए कि वो कत्ल किया हुआ है, उसको फांसी अगर दे दिया जाए तो लोगों में डर होगा। जब तक हमारे और आपके बीच में डर नहीं होगा तो वो कोई क्रिमिनल सही नहीं। जो पहले से तुर्रम खान है इस इलाके के जो भी है जी, तो क्या आपको लग रहा है कि उनका राजनीति पे कुछ असर पड़ रहा था? इसके वजह से बहुत कम टाइम में असलम मुखिया पूरे सारण में एक अलग पहचान इन्होंने बना लिया था, तो क्या इस तरह का भी कुछ मामला आपको लग रहा है? देखिए, ये एक जांच का विषय है और मैं खुद असलम भाई का मैं भाई हूँ, मैं असलम भाई के भाई हूँ और मैं अभी बहुत दुखी हूँ। कल
क्योंकि जब मैं ये न्यूज़ सुना, जब मुझे न्यूज़ आया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, हम बेसिकली सिवान में रहते हैं, हम लोग तुरंत सभी भाई मिल के वहाँ से उठ कर आए और रात में यहाँ पे आए तो हम लोग शॉक थे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं कभी मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा असलम भैया के साथ हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है और मैं इससे मतलब दिल से बहुत टूटा हुआ हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्रशासन ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, जानकारी? जैसे सुनने में आ रहा है कि अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की जो सस्पेक्टेड हैं, और इस पे जो एसपी साहब का कहना है कि 1 या 2 दिन के अंदर हम इसको फाइनल आपको सारे चीज़ को मैंने की उसको उसको अरेस्ट करेंगे। जी, थैंक यू।